जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका पुनः स्वागत है मित्रों। आज हम एक प्रयोग के बारे में, धूमावती मंत्र साधना प्रयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं का तो नाम आपने सुना होगा। उस 10 महाविद्याओं में से 7वां नाम धूमावती का है। माँ धूमावती, धूमावती मंत्र साधना प्रयोग के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पीछे नवरात्रि के समय था। चैत्र नवरात्रि में धूमावती मंत्र की साधना करनी चाहिए। यह प्रयोग जो है साधना का, चैत्र में नवरात्रि में ही किया जाता है। धूमावती मंत्र साधना धूमावती माता के लिए किया जाता है। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उनकी विशेष कृपा हेतु किया जाता है। यह धूमावती माता का बाकी सारी देवियों से साधना इनकी अलग है। धूमावती माता एक ऐसी माता है जो अंधकार तो हद से ज्यादा पसंद करती है। आपको बता दें, आज तक देवी धूमावती को कोई हरा नहीं पाया है। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आपको कोई हरा ना पाए, तो आपको माँ धूमावती के साधना में, उनके सानिध्य में, उनके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि इनका जाप आप करने से, इनका जप करने से, इनकी साधना करने से आप बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। आपने माँ धूमावती का आशीर्वाद ले लिया, उनका सानिध्य में अगर आप चले गए, तो मित्रों आप बहुत शक्तिशाली, आप पराजय है, आपको पराजय कोई नहीं कर सकता, आप अपराजित बन सकते हैं। माँ धूमावती माता का जो स्वभाव बहुत उग्र है और बहुत प्रगति वाली है। इनको चंचला और मुक्त केसी के नाम से भी बुलाया जाता है, यह जाना जाता है। धूमावती माता की साधना करने से, मंत्र जाप करने से, उनकी साधना करने से आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। इनका रूप काला है। यह माता लक्ष्मी के रिश्ते में बड़ी बहन लगती है। यही कारण है इनको ज्येष्ठ लक्ष्मी भी कहा जाता है। माता धूमावती की साधना मंत्र सबके बस की नहीं है। कोई भी चाहे कि मैं कर लूं, नहीं कर सकता। इसके लिए आप में धैर्य होना जरूरी है। जो धैर्यवान है वही इस मंत्र को सफलता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अन्य देवी माताओं को देखते हैं तो उनका साज श्रृंगार लाल वस्त्र का होता है, और लाल वस्त्र पहनती है। मगर हमारी जो माता धूमावती हैं, जिनकी पूजा एक विधवा के रूप में की जाती है, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और इनका वाहन कौवा है। धूमावती माता का जो असर होता है वह शुभ होता है। ये संसार में जितने भी क्रोधित ऋषि के नाम से हम जानते हैं, वे सभी ऋषियों की मूल शक्ति, मूल प्राणवायु धूमावती ही थी। इनका क्रोध इतना भयावह, इतना भयानक होता है। इनकी पूजा आराधना अगर आप चतुर्थ मास में करें तो ये ज़्यादा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कराती है। एक बार आप इनकी शरणमत हो जाए, आपको मांगने की जरूरत नहीं है माता से। ये सब कुछ वो देंगी जिसके लिए आपने सोचा है, जिसके लिए वो समझती है कि आप उसके हकदार हैं। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि ये आपको कितना अमीर बना दे कि आप पैसा खर्च करते रहें, कम नहीं होगा। आपकी धन संपदा एक जैसी बनी रहेगी। हाँ, एक बात बार बार कहूंगा कि अगर आप इनकी पूजा करें तो बहुत सावधानी से, क्योंकि जरा सी भूल में आपको सर्वनाश के पथ पर ला देंगी। भूल कतई बर्दाश्त नहीं।
जरा सी भूल हुई तो आप सर्वनाश के पथ पर पहुंच जाएंगे। यही माता धूमावती का वह मंत्र है जिसको जाप करके आप अपने जीवन में दरिद्रपन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, केतु की दशा से मुक्ति पा सकती हैं हमेशा के लिए। माता पार्वती का एक नाम है धूमावती, जो धुएं से उत्पन्न हुई है। जो लोग अभक्ति से माता धूमावती की साधना करते हैं, जिनमें भक्ति भाव की कमी है पर वो साधना कर रहे हैं, उनसे माँ रुष्ट हो जाती है, उनको कल्याण की जगह अब कल्याण में लग जाती कर देती है। इसलिए अगर आपके मन में श्रद्धा है तो करें, श्रद्धा में जरा सी भी कमी है तो भूल कर माता की मंत्र साधना ना करें, क्योंकि इससे आपको हानि ही होगी। माँ का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती ठक ठक, ओम धूम धूम धूमावती ठक ठक, ओम धूम धूम धूमावती ठक ठक। इस मंत्र की उपासना के माध्यम से केवल फूल के द्वारा देवी की आराधना कीजिए। देवी बहुत थोड़े चीज़ों से प्रसन्न होती है, इनके लिए बहुत विधि विधान की जरूरत नहीं है। इस मंत्र से केवल मंत्र जाप करके आप देवी धूमावती का यज्ञ भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, अगर आप ऋणों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आपका ये बोझ कम नहीं हो पा रहा है, तो नीम की पत्ती और घी से आप इनका यज्ञ करें। आपके ऊपर से हिमालय के बराबर भी अगर ऋण चढ़ा हुआ है वो हट जाएगा। अगर आपके ऊपर गरीबी की साया काफ़ी सालों से मंडरा रही हो तो इस साया से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए आप माता धूमावती का गुड़ के माध्यम से हवन करें। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य कारागार में बंदी है तो आप उस सदस्य को कारागार से मुक्त करने के लिए काली मिर्च से हवन करें। अगर आपके ऊपर कोई भी संकट मंडरा रहा हो तो आपको बता दें कि अगर आप मीठी रोटी एवं घी के साथ में अगर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो आपके ऊपर से आने वाला हर कष्ट दूर हो जाएगा। माता को प्रसन्न करने के लिए जो थोड़ी सामग्री है, आजकल जो लोग फाइबर के बर्तन या कांच के बर्तन का प्रयोग करते हैं या स्टील का बर्तन का प्रयोग करते हैं, मगर पहले के दिनों में मिट्टी के शुद्ध बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए किसी भी धातु के बर्तन का आप प्रयोग ना करें। इनके लिए आपको मिट्टी के शुद्ध बर्तनों में ही इनका प्रसाद लें। मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं हो सकता मिट्टी के बर्तनों से। इसलिए आप माता का जो भी फल फूल, जो भी सामग्री जो माँ को भी चढ़ाएंगे मिट्टी के बर्तन में, आप माता धूमावती को सफ़ेद फूलों से पूजा करें, उनको अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। माता धूमावती साज और श्रृंगार बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फलों में नारियल, धतूरा, पचमेवा और काजू अर्पित कीजिए। अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आप शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं, आपके शत्रुओं के कारण आपकी रातों की नींद खत्म हो गई है, आप चैन अमन से नहीं जी पा रहे हैं, तो माता धूमावती की मंत्र साधना करें और शत्रु विनाश मंत्र ओम ठा हिम हिम वज्रपातिनीय स्वाहा, ओम ठ हिम हिम वज्रपातिनीय स्वाहा, ओम ठ हिम हिम वज्रपातनीय स्वाहा। इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से अर्धरात्रि में जप करना होगा। अगर परिणाम जल्दी लाना चाहते हैं, आपको जल्दी परिणाम चाहिए, तो शमशान में जाकर सफ़ेद कपड़े को बिछाकर उस पर बैठकर इस शत्रु विनाशक मंत्र का जप करें। एक बात समझ लें, जाप करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, अर्थात आपका जो फेस होगा ना वो साउथ फेसिंग आपको बैठना है, यह अनिवार्य है। ध्यान रखिए दिशाओं का। अगर आप ऋण मुक्ति के लिए मंत्र चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो ये मंत्र है
ओम धूम धूम ह्रीं आ हूम। ओम धूम धूम ह्रीं आम हूम। ओम धूम धूम ह्रीं आम हूम। इस मंत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करना होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। माता को प्रसन्न करने के लिए, ऋणों से मुक्ति पाने के लिए माता को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। सफेद वस्त्र के ऊपर बैठकर मंत्र का जाप आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ फेस जप करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज कामाख्या टुडे के चैनल पर माँ धूमावती के बारे में आप तक जो भी जानकारियाँ मेरे माध्यम से पहुँची है वो आपके लिए सर्वस्व कल्याणकारी सिद्ध हो। पुनः मिलता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ, नए चर्चा के साथ आपके सम्मुख दोबारा हाजिर होता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ धूमावती। आपका दिन शुभ हो।